वेलकम टू ब्रह्मपाल सर चैनल। हाउ आर यू स्टूडेंट। जैसा कि हम मैथ 10th क्लास मैथ में एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें देखना है, कहा गया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी एक चर का मान किसी दूसरे चर के पदों में ले करके उसको किसी अन्य समीकरण में उसको रख देना। इस प्रकार से इस मान को रखने के बाद हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए, तो मैंने समीकरण नंबर 2 यहाँ लिखा है, समीकरण नंबर 2 से यहाँ लिखेंगे और x बराबर 4 + y, तो ये -y है, इसको बराबर के बाद ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हमें x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें बताया गया प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में लिया है कि नहीं लिया है, तो इसलिए क्या करना है कि इसको x के स्थान पर 4 + y हमें समीकरण नंबर 1 में रख देना होगा। मतलब जिस समीकरण से हम निकालते हैं उसमें मान ना रख करके किसी अन्य समीकरण में रखा जाए, अर्थात समीकरण नंबर 1 में इस मान को हमें रखने पर। तो यहाँ देखना है कि x के स्थान पर कौन है, 4 + y, तो 4 + y मैंने रख दिया, प्लस y इसी प्रकार से बराबर के बाद 14। तो यहाँ देखना है कि 4 तो मैं इसको ऐसे ही लिखूँगा और 1y और 1y कितने हो गए, 2y हो गए हैं, बराबर के बाद क्या है 14 है। और अब क्या करना है, 2y बराबर 14, अचर को अचर की तरफ लेकर के जाते हैं, जैसे संख्या संख्या की तरफ जाएगी तो 4 प्लस में है तो बराबर के बाद माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना है 2y बराबर 14 में से 4 जाएंगे तो 10 बचेंगे और y बराबर 10, ये मल्टीप्लाई में है 2 तो अपॉन बराबर के बाद डिवाइड में चला जाएगा, 2 × 5 = 10। तो y की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई है, 5। तो अब y की वैल्यू हमें 5 प्राप्त हो चुकी है। तो अब क्या करना है कि y का मान किसी भी समीकरण में जिसमें हमें आसान लगे उसमें हम रख देते हैं। तो मान लीजिए मैं समीकरण नंबर 1 में इस मान को रख देता हूँ, कोमा समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो यहाँ देखना है y की जगह पे क्या रखना है, x तो इसी प्रकार से रखना है, प्लस y की जगह पे क्या रखना है, 5 रखना है तो 5 रख देंगे, बराबर के बाद कितना है 14 है तो 14। तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ये प्लस है तो बराबर के बाद माइनस में चला जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, 14 में से 5 जाएगा तो हमारा बचा है कितना, 9। तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है और हम यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 9 और y बराबर हम यहाँ लिख देंगे 5। तो ये हमारे आंसर हो चुके हैं। तो अगर हमें आंसर की जांच करनी है तो इन दोनों मानों को अर्थात x बराबर 9 y बराबर 5 समीकरण नंबर 1 में रख करके देख लेंगे। x के स्थान पर रखो 9 और y के स्थान पर रखो 5, तो 9 और 5 कितने हो गए, 14। ऐसे यहाँ रख देंगे x का मान 9 और y की जगह 5, तो 9 में से 5 गए 4 बचा। तो इस प्रकार से हम अपने आंसर की जांच भी यहाँ कर सकते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखना है क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है s - t बराबर 3 s/3 + t/2 बराबर 6। तो यहाँ देखना है कि ये समीकरण तो ऐसे ही समीकरण नंबर 1 इसी प्रकार से इसको रख लेंगे और समीकरण नंबर 2 को जो है 3 और 6 यानी इनका एलसीएम लेकर के इसी प्रकार से इस समीकरण को भी बना लेंगे, तो समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाएगी। तो ये होमवर्क है, होमवर्क आज ज़्यादा देना है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी प्रकार से करेंगे और 5th भी इसी प्रकार से करेंगे। और 4th क्वेश्चन में दिया है, ये पॉइंट में दे रखा है, सब में 1-1 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद दशमलव होती है तो 10 से गुणा करते हैं और 2 अंक के बाद दशमलव होती है तो 100 से गुणा करते हैं। तो इन दोनों समीकरणों में 10 से जब हम गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा 3y और ये बन जाएगा 13 और ये 0.4 बन जाएगा जब 10 से गुणा करेंगे 4x, ये 5y बन जाएगा और ये 23 बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट किया उसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 में भी एलसीएम लेंगे और समीकरण बनाएंगे, एलसीएम लेंगे और समीकरण बनाएंगे, इसी प्रकार से समीकरण बन जाएंगी। तो हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा पार्ट देखेंगे, क्योंकि आज मुझे होमवर्क ज़्यादा देना था। यदि हम होमवर्क
कंप्लीट करेंगे तो हम जितने ज़्यादा होमवर्क करेंगे उतना ही हमारा वर्क कंप्लीट होगा और उसी प्रकार से अच्छी तरह से हमारी तैयारी हो सकती है। जितना हम ज़्यादा होमवर्क करते हैं उतना ही हमें क्वेश्चन करना आता है। तो यहाँ देखना है क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों समीकरणों को सॉल्व भी करना है और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण यानी y = mx + 3 हो। तो कहने का मतलब जब हम इसको और इसको सॉल्व करेंगे, इसमें कहा नहीं गया है कि प्रतिस्थापन विधि से करना है कि नहीं करना, विलोपन विधि से भी कर सकते हैं। और जब x और y का मान निकल कर के आ जाएगा तो यहाँ y के और x के स्थान पर मान रख देंगे तो m बचेगा, m का मान निकल करके इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की पहली समीकरण यानी 2x और प्लस 3y बराबर 11 दिया है, ये समीकरण नंबर 1 हो चुकी है। और यहाँ देखना है कि 2x माइनस 4y बराबर दिया है -24। यहाँ देखना है कि चिन्ह यदि अलग अलग हो रहे हैं, यदि ये वाली वैल्यू हमें कैंसिल आउट करनी है तो ये कैंसिल आउट कब होगी, जब हम इसको 4 से गुणा कर देंगे तो 4 × 12 हो जाएगा। जब इसको गुणा किससे करें, ये 3 से। यदि ये अलग अलग आ रहे हैं तो एक दूसरे से इसको क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 को 4 से गुणा करें और समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करें तो 4 × 12 और 3 × 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार इससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले वाला मान देखेंगे कि वो बराबर है 2x है लेकिन सेम चिन्ह है। तो अगर हमें इसको कैंसिल आउट करना है शॉर्टकट मेथड से तो क्या करेंगे, इसको घटाना पड़ेगा। क्योंकि विलोपन विधि से मैं इसको कर रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इसमें कहा नहीं गया कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो इसलिए मैं इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर देता हूँ। जब तक मैं इनमें से किसी एक का साइन नहीं चेंज करूँगा तब तक ये कैंसिल आउट नहीं होता। तो विलोपन विधि में क्या करना होता है कि एक चर की वैल्यू को हमें कैंसिल करना होता है तो दूसरी प्राप्त हो जाती है। तो इसमें क्या करना होगा, घटाने पर। तो घटाने पे क्या होगा, इसके चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यानी दूसरी वाली समीकरण नीचे रखिए तो दूसरे के चिन्ह बदल सकते हैं और पहली को अगर उसके नीचे रखा तो पहली के बदलेंगे। तो ये 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये प्लस का 2x है, ये माइनस के 2x है। तो यहाँ देखना है कि अब ये माइनस का 4y नहीं है, अब ये प्लस का माना जाएगा क्योंकि घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो 3y और 4y कितने हो गए, 7y बराबर। अब यहाँ देखना है 11 और 24 कितने हो चुके हैं, 35 यानी 35 हो चुके हैं क्योंकि चिन्ह नीचे वाला माना जाएगा। अब ये y का मान निकालेंगे तो y बराबर 35 अपॉन में कितना है, इंटू में 7 है तो बराबर के बाद जाएगा डिवाइड में। तो ये 7 से 35 5 बार कैंसिल आउट। तो यहाँ देखना है अब यहाँ देखना है कि y की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई है, 5। कितनी प्राप्त हुई है, 5 प्राप्त हुई है। तो अब इस y के मान को यदि हम किसी भी एक समीकरण में रख दें, कोमा, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 में मैं इसको रख देता हूँ, कोमा समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो यहाँ देखेंगे समीकरण नंबर पहले में रख रहे हैं 2x, तो y के स्थान पर क्या 5 रखना है हमें, ये ध्यान देना होगा। तो यहाँ 2x प्लस 3y, y के स्थान पर 5 रखना है बराबर 11। तो ये 2x और प्लस 3 पंजे 15 बराबर 11। तो संख्या की तरफ जाती है 11। इसी प्रकार से ये प्लस का 11 प्लस का 15 है तो बराबर के बाद माइनस में चला जाएगा। तो 2x बराबर 11 में से 15 जा रहे हैं तो यहाँ माइनस का साइन बचेगा, तो माइनस के 4 बचा। यहाँ देखना होगा कि x का मान निकल कर के आएगा माइनस के 4। ये मल्टीप्लाई में है तो बराबर के बाद डिवाइड में चला जाएगा और ये 2 से 4 2 बार कैंसिल आउट। तो x बराबर
माइनस बचा और 2 ये रहा। तो ये x का मान हमारा आ चुका है 2। तो दोनों को एक साथ लिख देंगे, अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। एक आंसर हमारा ये हो चुका है। लेकिन उसने जो कहा है वो ये कहा है कि m का मान ज्ञात कीजिए। तो जो समीकरण उसने बाद में दी है क्वेश्चन के लास्ट में, उसको हम लिख लेते हैं कि दे रखा है कि y बराबर mx + 3। अब आंसर की जांच के लिए हमें देखना होगा, तो इसको हम वैसे ही जैसे मैंने बताया था वैसे हम उसको रख सकते हैं। तो यहाँ देखना होगा तो यहाँ x का मान हमारे पास कितना है, -2 है, और y का मान कितना है, 5 है। तो 5 यहाँ रखेंगे बराबर m मल्टीप्लाई x के स्थान पर -2 है तो -2 रखेंगे, यहाँ +3 है तो +3 रखेंगे। तो 5 = -2 के m से गुणा करेंगे तो -2m आएगा और +3 यहाँ बचा हुआ है। तो यहाँ देखना है कि ये 5 है, संख्या की तरफ जाएगी तो इसको बराबर से पहले ले आएंगे, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, और ये -2m है। तो यहाँ कितना बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, और यहाँ -2m। तो यहाँ ध्यान देना होगा 2 है तो ये मल्टीप्लाई में है, तो बराबर के बाद जो है ना 2 बराबर से पहले ये इसकी डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 से 2 1 बार कैंसिल आउट, और m ये बचा हुआ है। तो यानी -m बराबर m या m बराबर -1। एक आंसर हमारा ये हो चुका है। अब ये देखना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तो हमें उसी मेथड से इसको ज्ञात करना होगा, प्रतिस्थापन विधि से। तो इसमें क्या करना है, समीकरण का युग्म बनाना है। युग्म मतलब दोनों में संबंध जो होता है दो चरों में, वो उसको लिखना होता है, और उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि से उसको सॉल्व करना होगा। कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, वो 3 गुनी है। तो ये बताना है, और कहा है कि उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें मीन्स मतलब संख्याएं बतानी है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि वो संख्याएं क्या हैं। तो दो संख्याओं का अंतर मीन्स होता है घटाना, यानी अंतर x - y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे कि x - y बराबर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और यहाँ कहा है, सबसे पहले मैं इसको लिख दे देता हूँ कि एक संख्या दूसरी संख्या की, मान लीजिए पहली संख्या, एक संख्या हमारी क्या है, x है, और दूसरी संख्या हमने क्या मान ली, y मान ली। ये ध्यान रखना है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या कर रही है, तुलना के लिए क्या करते हैं, बराबर लगाते हैं। लेकिन कहा है दूसरी संख्या की से, का, की, ये सब जिसके आगे जुड़ा हुआ है तो केवल उसका ही गुना या गुनी या घटा या भाग होते हैं। ठीक है, तो दूसरी संख्या की गुनी है मतलब 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या ये रही, तो दूसरी संख्या की गुनी यानी y की कितनी, 3 गुनी है। तो यहाँ हम 3 गुना कर देंगे। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है। तो यहाँ मान लें कि माना पहली संख्या बराबर x मान लेंगे, क्योंकि दो चरों में है तो हमें दो चर ही मानने पड़ेंगे। और दूसरी संख्या इसमें क्या माने, दूसरी संख्या बराबर y मान लेंगे। ठीक है, और पहली शर्त में क्या कहा है, पहली शर्त से, यानी पहली शर्त से, तो पहली शर्त के अनुसार कहा है उसने कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। तो इन दोनों का अंतर है, तो मान लीजिए बड़ी वाली ये है, छोटी वाली ये होगी। ठीक है,
तो दोनों का अंतर यानी बड़े में से छोटी घटाएंगे तो कितनी आएगी 26। ऐसा उसने कहा है कि दो संख्याओं का अंतर, अंतर मीन्स घटाना, तो पहली में से दूसरी घटा करके यानी 26 के बराबर है। तो समीकरण नंबर 1। और दूसरी शर्त में क्या कहा है, तो सेकंड शर्त से हम यहाँ इसको लिख देंगे। दूसरी शर्त में कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, तो दोनों में तुलना कर रहा है, तो तुलना के लिए बराबर लगाएंगे। और ये कहा है उसने कि पहली संख्या दूसरी संख्या की, पहली ये हो गई, अरे भाई पहली ये है और दूसरी ये है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की, किसकी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो 3 गुनी है तो 3 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो ये समीकरण नंबर हमारी क्या हो गई 2। इसको हम बराबर से पहले नहीं लाएंगे क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से कहा है उसने, तो हम क्यों 1-2 लाइन एक्स्ट्रा लिखें, तो हम इसी से ही यहाँ लगा दें क्योंकि एक चर का मान दूसरे चर के पदों में वैसे भी आ चुका है। तो इसलिए क्या करेंगे, x बराबर 3y कोमा समीकरण नंबर 1 में यहीं लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे 3y माइनस के y, भाई x के स्थान पर 3y रख दिया, माइनस y वैसा का वैसा ही, और बराबर के बाद क्या है 26 है, ठीक है। तो 3y में से 1y जा रहा है तो कितना 2y बचा, तो 2y बराबर 26 और y बराबर 26 अपॉन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, जब भी एक अचर और दूसरा चर आ जाए, एक संख्या और एक संख्या ना हो, मतलब कहने का एक अचर और दूसरा अचर आ जाए, सॉरी एक चर है और दूसरा अचर, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई मानी जाती है, मतलब गुणा। तो इसलिए 2 जो है वो बराबर के बाद जाएगा तो भाग में चला जाएगा इसकी, ये कैंसिल आउट, 2 एकन 2, 2 तिया 6, तो y बराबर कितना आया 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोमा ये समीकरण नंबर 2 में रख दो या ऊपर भी रख सकते हैं, कोमा समीकरण नंबर 2 में रखने पर जहाँ अच्छा लगे वहाँ रख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो x बराबर 3, भाई y की जगह तो रख रहे हैं 13, तो x बराबर कितना हो गया 13 या 39 यानी 39, ये प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः x बराबर, सॉरी x नहीं क्योंकि वहाँ पे पूछा है पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो हमें यहाँ लिखना होगा अतः पहली संख्या, यानी पहली संख्या हमने x मानी थी, तो x का मान कितना है, x की जगह पे 39 रख देंगे, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर कितनी आई है निकल करके 13, तो यहाँ 13 रख देंगे, ठीक है। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। इसी के साथ वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, तो इसलिए सभी बच्चे, जितना मैंने होमवर्क दिया है वो सभी बच्चे होमवर्क करेंगे, और यदि किसी को कोई समस्या आ रही है तो वो कमेंट में लिख करके भेजें। और प्लीज़ बच्चों हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करें, यदि बच्चे नए जुड़े हैं तो वो इसको सब्सक्राइब करें। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप बच्चों सभी, कम से कम हमारा इतना समय ख़राब होता है और हम आपके लिए सारा समय देते हैं, तो कृपया सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नए बच्चे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि हमारा चैनल पसंद आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी बच्चों को मिलता रहे। धन्यवाद।